सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज का प्रोग्राम रिवायती प्रोग्राम नहीं, ज़रा हटकर है। आपको अमेरिका के मुख्तलिफ रंग दिखाएंगे और मुख्तलिफ अंदाज। आज का प्रोग्राम रिवायती प्रोग्राम नहीं, पिछले कई प्रोग्राम से हटकर है। आज हम आपको अमेरिका के मुख्तलिफ रंग दिखाएंगे। सबसे पहले प्रोग्राम के हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि जो इलॉन मस्क ने टेस्ला साइबर ट्रक बनाया वो है क्या चीज़, साइबर ट्रक की डिमांड इतनी क्यों क्रिएट हो गई और उसके क्या फीचर्स और फंक्शंस। और इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपको दिखाएंगे वाशिंगटन डीसी से 2 घंटे दूर मसाफत पर एक खूबसूरत वैली है, शेनंडो वैली। शेनंडो वैली में हम एक खूबसूरत लोरे केव है जहाँ पर वहाँ आपको दिखाएंगे कि उसके अंदर क्या खुसूसियात हैं, और साथ ही वहाँ पर आइस स्केटिंग के लिए, स्नो ट्यूबिंग के लिए और दीगर एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत कुछ है। इलॉन मस्क आजकल इसलिए भी मौजूद बहस है क्योंकि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के एडवाइजर बन चुके हैं। लेकिन इलॉन मस्क की जो कंपनीज हैं, जो टेक कंपनीज हैं, दे हैव डन वंडर्स इन दिस वर्ल्ड। उन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, जिसमें उनका एक बड़ा कारनामा मेरे पीछे खड़ा ये टेस्ला ट्रक है। टेस्ला कंपनी पूरी दुनिया में फेमस कंपनी है। यूँ तो उनकी और बहुत सारी कंपनी है, स्पेस एक्स और दूसरी बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन ये जो टेस्ला है ये उनकी एक बहुत बड़ी शनाख्त और पहचान है। इलॉन मस्क का जो ये ट्रक टेस्ला का बनाया है, उन्होंने बहुत ही दिलचस्प है। जरा आप इसका व्यू देखें, लुक देखें, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई स्पेस की कार जो है वो जमीन पर आ गई है। ये अब मैं जरा आपको इसके फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा और बताऊंगा कि ये टेस्ला का जो ट्रक है ये कैसे परफॉर्म करता है, ये क्यों इतना फेमस हो गया है दुनिया में और इसके फेमस होने की रीजंस क्या हैं। टेस्ला साइबर ट्रक एक ग्राउंड ब्रेकिंग इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक है। इसकी मशहूरी की एक वजह फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और कटिंग एज फीचर्स, बहुत खूबसूरत लगता है देखना। जो इसके बोल्ड फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है वो सबसे पहले अट्रैक्ट करते हैं देखने वाले। ये स्टेनलेस स्टील का ट्रक है और इसकी ड्यूरेबिलिटी और रेजिस्टेंस भी कमाल की। ये बुलेट रेजिस्टेंट अल्ट्रा हार्ड 30x कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील है और इसकी परफॉर्मेंस और रेंज जो है वो बड़ी कमाल की है। तो चलें जरा आपको पहले दिखाते हैं कि ये स्पेस से आया हुआ नहीं, दुनिया में ही बनाया हुआ टेस्ला का ट्रक है, ये क्या कर सकता है। ये देखिए, इसमें कैमरास लगे हुए हैं, एक फ्रंट पे लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, बैक पे लगे हुए हैं। तो पहले आपको दिखाता हूँ कि आप सिर्फ टच करेंगे तो ये आपका डोर ओपन हो जाएगा। ये आपका डोर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप ये बैक साइड वाला डोर भी अगर ओपन करना चाहते हैं तो ये भी आपका डोर, ये बिल्कुल वेटलेस है। अब मैं जरा आपको दिखाता हूँ, अंदर आए, मैं आपको जरा स्क्रीन दिखाता हूँ। ये इसकी स्क्रीन है, बाद में मैं आपको जरा डिटेल से भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको बताता हूँ कि इस स्क्रीन से क्या क्या ऑपरेट होता है। ये क्लोज डोर है, ओपन है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बोनट जो है हमारा खुलता है, कितना बड़ा इंजन निकलता है। इसका बोनट खुलेगा, जरा देखिएगा क्या निकलता है। ये टेल गेट मैंने इसका ओपन कर दिया। कैसा? अब देखें, इट हैज अ ह्यूज स्पेस। अगर, और ये बिल्कुल वेटलेस है। देखिए, मैं अपनी 2 उंगलियों से इसको बंद कर लेता हूँ, वरना हमारे ट्रक्स में कितना जो है वो हैवी, लाइक जो डबल केबिन कार्स होती हैं या ट्रक्स होते हैं उनमें कितना हैवी वो होता है। ये 2 फिंगर से होता है। अब आप ये देखें कि ये कितनी स्पेस है इसके अंदर। एक बंदा पूरा लेट के आराम से जा सकता है और बहुत लगे जा सकता है इसके अंदर, तो पीछे भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसकी खूबी है कि ये 3500 पाउंड तक वेट कैरी कर सकती है और 14,000 पाउंड तक वेट को अपने पीछे खींच सकती है।
अब आप चाहें तो इसको यहाँ से भी मैन्युअली आप बंद कर सकते हैं। ये क्लोज होना शुरू हो गया। लुक एट दिस। और ये हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। यहाँ से भी ऑप्शन है। So let's go for a drive। देखें ये जो आप देख रहे हैं ना, ये P है, पार्किंग है इसका, और ये रिवर्स है, ये न्यूट्रल है, ये D है। तो जो जो बटन्स देखें मैं दबाता जाऊंगा, ये गाड़ी उस तरह से ऑपरेट करती जाएगी। अब ये देखें, ये रिवर्स जाएगी, ये रिवर्स होना शुरू हो गई गाड़ी। ठीक है, बस अब ये इसको थोड़ा सा हम ड्राइव पे लाएंगे। ये देखें, वाओ, ये ड्राइव सब कुछ जिस तरह मोबाइल ऑपरेट करते हैं। एंड यू हैव टू हैव अ मोबाइल इन योर पॉकेट इफ़ यू आर एन ओनर ऑफ दिस कार। तो ये इस मोबाइल के ज़रिए आप जो है वो सारा कंट्रोल करते हैं। अगर आपके पॉकेट में मोबाइल नहीं है तो ये फिर ऑपरेट नहीं कर सकेंगे आप। अब ये देखें आप, ये फ्रंट है, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये फ्रंट खुल जाएगा इसका। यू सी, ये बोनट खुल गया जिसको हम बोनट कहते हैं। चलिए इसको ये करते हैं। अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि इसका जो ये ऑप्शन है, ओपन करते हैं इसको तो ये पीछे से खुल जाएगा। अभी आप देखेंगे, और ये ओपन करेंगे तो ये देखें, ये सारा रिवर्स होना शुरू हो गया। इसको क्लोज कर लें, इसको भी क्लोज कर लें तो ये बंद होना शुरू हो जाएगा। सारा कुछ ऑपरेट होता है कंप्यूटर से, आपके जेब में पड़े मोबाइल से। ऐसी कार्स जो साइबर ट्रक कहला रहा है, वो किसी की भी ड्रीम कार हो सकती है क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर। जो इसका लुक भी बड़ा खूबसूरत है। इसका स्टीयरिंग को आप देखें, इसके अंदर इंडिकेटर, राइट लेफ्ट ऑप्शंस, छोटा सा ये स्टीयरिंग है और बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं। ये नेविगेटर है इसका, होम वर्क, फिर डिफरेंट जिस तरह आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस हैं। ये स्टार्ट हो गई है बट ये साउंडलेस है, आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी। कोई आवाज़ आ रही है? नहीं, नो वॉइस एट ऑल। अब आप ये देखें कि इसमें कोई साउंड नहीं है। बाय द वे इसके चारों टायर जो है वो घूम जाते हैं, बैक साइड वाले भी और फ्रंट साइड वाले भी। There you go। ये मैंने अपना बटन प्रेस किया, ये मेरा दरवाज़ा खुल गया और ये अब हम जाएंगे ड्राइव पेस पे और आपको दिखाएंगे कि ये कैसे स्पीड से चलता है। ये इसका स्टीयरिंग है, देखें ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्पेसशिप का स्टीयरिंग होता है। और ये रहा इसका सारा कंप्यूटर सिस्टम जिसके थ्रू ये ऑपरेट होता है। और ना यू कैन सी इट क्लियरली। ये अब हम निकल गए ड्राइव पेस की। मैं आपको स्पीड भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि कितनी जल्दी ये स्पीड पकड़ती है। ये देखें, ये रिवर्स जा रही है, फ्रंट बैक रिवर्स सब कुछ ऑप्शंस दिखा रही है। वाओ, विद इन सेकेंड्स जो है ये पिक करता है। अब देखें, ना इसमें इंजन है और ना ही कोई डीजल इंजन है, ना कोई पेट्रोल इंजन है, लेकिन ये कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कार जो है वो कितनी जल्दी स्पीड पकड़ती है। विद इन सेकेंड्स जो है वो ये 100 माइल्स पर आवर पे चली जाती है और बड़ी स्पीड से जो है वो पहुंचती है। इसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त है। इसकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त है और ये आजकल बड़ा फेमस ट्रक है यूएस के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया में ही। लेकिन नज़र आपको यूएस में ज़्यादा आता है या मिडिल ईस्ट में नज़र आएगा क्योंकि वहाँ ज़रा ज़्यादा जल्दी लोग मंगा लेते हैं सब टेक्नोलॉजी। एक और अहम फीचर ये है कि इस पे स्क्रैच और डेंट जो है वो रेजिस्टेंस होती है, वो लगता नहीं है। ऐसे मटेरियल से इसको तैयार किया गया है कि इस पे स्क्रैच और डेंट नहीं लगता। जिसका सिंगल मोटर है वो 250 माइल्स की रेंज देता है और जो डुअल मोटर है जिसमें दो मोटर्स होते हैं वो 300 माइल्स की रेंज देता है। ये कार फुली इलेक्ट्रिक है, सो नो एमिशंस। माहौलियाती आलूदगी को काउंटर करने के लिए एक बेहतरीन व्हीकल। एक और कमाल इसका ये है कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसमें टेस्ला ऑटो पायलट बन जाती है गाड़ी।
और सेमी ऑटोनोमस ड्राइविंग भी करती है। ये खुद भी अगर आप इसकी प्रोग्रामिंग कर दें तो ये खुद से ड्राइव कर सकती है और ऑटो पायलट पर कन्वर्ट हो जाती है। सो ये है टेस्ला ट्रक, इलॉन मस्क की कंपनी की इजाद। और टेस्ला कार्स, कंप्यूटराइज्ड कार्स पूरी दुनिया में फेमस हैं, लेकिन आजकल ये टेस्ला ट्रक जो है वो छाया हुआ है। आपको गाड़ी से बाहर निकलना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आपको कोई काम है, इसलिए कि इसका लाइट शो अगर आपने देखना है तो आपने फिर कार से बाहर निकलना है। अब ये देखें, इसकी विंडोज़ जो है वो बंद हो गई हैं, खुल रही हैं, साइड ग्लास खुलेंगे, बंद होंगे, और ये पूरा लाइट्स अपनी ऑन करेगी। रात में वैसे बहुत मज़े का लगता है भी, क्योंकि डे टाइम है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये डांस करेगी पूरा इसके ऊपर। लुक एट दिस, कम। ये देखें, अंदर लाइट्स चेंज होती रहेंगी, विंडोज ऊपर नीचे जा रही हैं। ये देखें, इसकी लाइट्स फ्रंट से भी जल रही हैं। तो फ्री टाइम में आप बैठ के जो है वो इसका डांस भी इंजॉय कर सकते हैं, म्यूजिक, लाइट्स, और रात में ये बड़ा मजे का लगता है, डिफरेंट कलर्स की लाइट जलती है। दैट्स ऑल वी हैव। जो आप खूबसूरत रास्ता देख रहे हैं, ये हम वाशिंगटन डीसी से जा रहे हैं इस वक्त शेनेडो वैली। शेनेडो वैली 2 घंटे की ड्राइव पर है, खूबसूरत जगह है जहाँ पर हम जाएंगे, और जहाँ पर आइस स्केटिंग है, जहाँ पर आइस ट्यूबिंग है, चेयर लिफ्ट्स हैं, और बहुत खूबसूरत ये वैली है। वैसे समर में भी मैं यहाँ पर गया हूँ। समर में तो यू फाइंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल अराउंड, बड़े खूबसूरत वो नज़र आते हैं ट्रीज़। यहाँ पर कलरफुल ट्रीज़ होते हैं, जस्ट लाइक इस्लामाबाद की थोड़ी सी फील आती है आपको। तो अब हम जा रहे हैं विंटर में, तो यहाँ स्नो ही स्नो होगी हर तरफ, लेकिन दिस ब्यूटीफुल वैली टेल्स यू द स्टोरी ऑफ नेचर। शेनेडो वैली वाशिंगटन के हसल पसल से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर है। इस वैली के अंदर शेनेडो नेशनल पार्क। ये पार्क स्काईलाइन ड्राइव के 2 अतराफ फैला हुआ। स्काईलाइन ड्राइव पहाड़ों के किनारों के साथ पार्क की सेंट्रल रोड। स्काईलाइन ड्राइव को नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क का स्टेटस दिया गया। इस पार्क में मीडोज, स्ट्रीम्स, वाटरफॉल्स और कई नायाब जंगली फूल और वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, जिनमें हिरन और ब्लैक बियर नुमायां। यहाँ तारीखी गार भी हैं, इनमें से एक का आगे प्रोग्राम में हम आपको विजिट भी कराएंगे। इस पार्क के अंदर कैंपिंग, साइकिलिंग और स्नो गेम्स एक्टिविटीज की सहूलियात मौजूद है। नेशनल पार्क सर्विसेज के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2023 में शेनेडो नेशनल पार्क में आने वाले विजिटर्स हैं, उनकी तादाद 15 लाख थी। इन विजिटर्स ने पार्क की कम्युनिटीज में $114 मिलियन खर्च किए, जिसकी वजह से 1352 नई जॉब्स क्रिएट हुई और लोकल इकोनॉमी को मजमूई तौर पर $156 मिलियन का फायदा पहुंचा। आज से तकरीबन 1 सदी पहले इस वैली को पार्क डिक्लेयर किया गया। मकसद था कि यहाँ के कुदरती विरसे को महफूज किया जाए। ये ऑब्जेक्टिव भी हासिल हो रहा है। पार्क का 40% एरिया वाइल्डरनेस प्रिजर्वेशन सिस्टम के तहत जंगल डिक्लेयर किया गया है। इससे काफी रेवेन्यू आ रहा है और लैंडस्केप और हेरिटेज भी महफूज है। ऐसी बेशुमार जगहें हमारे मुल्क में भी हैं जिनको हम फाइनेंशियली वायबल भी बनाना चाहते हैं और कुदरती हुस्न और तारीख को भी महफूज करना चाहते हैं, लेकिन हम ये मुकम्मल तौर पर करने में कामयाब नहीं रहे। आज के शेनेडो वैली के विजिट में फन, एडवेंचर, हिस्ट्री और सीनिक ब्यूटी एक साथ आपको नजर आएगी। हम वाशिंगटन डीसी से अभी शेनेडो वैली जा रहे हैं और उसके रास्ते में तो जगह पर गैस स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुके। ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है, थोड़ी सी वॉक की, क्योंकि यहाँ पर एक मसला होता है कि आपको हीटर चलाना पड़ता है गाड़ियों के अंदर, तो लॉन्ग ड्राइव पे ज़रा हीटर अगर ज़्यादा देर चले तब भी आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट एनीवेज वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम ड्यूरिंग दिस जर्नी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो बस अब ज़रा आपको दिखाते हैं कि अगला रास्ता जो है वो कैसा है। फैमिली पार्क है जहाँ पर
पर ट्यूबिंग कराई जाती है और एडवेंचर पार्क भी है और बहुत मैसिव एरिया है जिसको इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ, जिसमें स्की है, ट्यूबिंग है, आपको बहुत मज़े की वो ट्यूबिंग करवाते हैं और स्केटिंग के लिए जगह बनाई हुई है। ये इन्फॉर्मेशन सेंटर है, टिकट सेल यहाँ पे होगी, ट्यूबिंग हिल, मेगाजिप, जो भी एक्टिविटीज़ हैं सारी वो यहाँ पर होंगी। ये नीचे बना हुआ, यहाँ से हम सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद टिकट्स बाय करेंगे और ऊपर जाकर जो है वो स्नो ट्यूबिंग करेंगे और आइस स्केटिंग करेंगे। जो लंबी लाइन आप देख रहे हैं ये जो है वो स्की लॉज की तरफ जा रहा है रास्ता। यहाँ पर ही लर्निंग सेंटर भी है और यहाँ पर ही जो है वो स्की रिजॉर्ट्स बने हुए हैं जहाँ पर आप आइस स्केटिंग वगैरह कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको ट्रेनिंग बहुत चाहिए। कुछ डेंजरस स्पॉट्स हैं जहाँ पे ये अनट्रेंड लोगों को नहीं जाने देते। यह स्केटिंग का सारा सामान पड़ा हुआ है, स्पेशलिस्ट का सारा इक्विपमेंट होता है क्योंकि बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि गलती ना हो। उसमें ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लर्नर हैं तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं जो करते रहते हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो नए लोग होते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम आता है। हाँ, बहुत मज़ा आया। माइनस टेम्परेचर है और इसके अंदर आइस स्केटिंग अपना मज़ा है, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा छोटी वाली ट्रैक लिया था क्योंकि बड़ा वाला करना आसान नहीं है। तो हैड अ ग्रेट टाइम। ये लेके अपनी अपनी जो है वो आपको ट्यूब्स जानी होती हैं और अब इधर से ऊपर जाएंगे और ये देखें जिस तरह ये सब आ रहे हैं हम भी इस तरह नीचे। अभी यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, ये ट्रैक जा रहा है ऊपर, उसके बाद ऊपर से नीचे जो है वो स्नो ट्यूबिंग करते हुए नीचे आएंगे। यूँ हमारा सफ़र शुरू हुआ और चलते चलते गिरते पड़ते हम जो है वो पहुँचे, लेकिन एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था ये माइनस टेम्परेचर में। हमारे पास भी बहुत खूबसूरत जगह है। हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान मैंने पूरा घूमा हुआ है, बहुत खूबसूरत जगह है। हमारे पास मरी में ऐसी जगह हैं, नथिया गली में ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्की रिजॉर्ट्स आप बना सकते हैं, टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं और बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ वहाँ की जा सकती है। बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है, चीज़ों को चैनलाइज करने की ज़रूरत है ताकि बेहतर तरीके से हम उस रेवेन्यू को जनरेट कर सकें। बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान। अब ये शैनडो वैली है, सिर्फ 2-2.5 घंटे की ड्राइव है वाशिंगटन डीसी से और यहाँ पर इस वक्त एडवांस बुकिंग्स हैं। ना आप इतना आसान नहीं है टिकट्स लेना, ऑनलाइन लोगों ने 1-2 हफ्ते पहले बुकिंग्स करवाई हुई हैं अपनी। सो यहाँ पे इतना रश है, तो पाकिस्तान में सोचें, पाकिस्तान में तो वैसे भी पॉपुलेशन बहुत है, तो हम भी अगर चाहें तो अच्छे तरीके से डेवलप अपनी जगह कर सकते हैं। हमें करना चाहिए ताकि टूरिज़्म को प्रमोट करे और रेवेन्यू जनरेशन हो। ये हम केव में एंटर हो गए और यहाँ पर ये एक्सप्लोर करेंगे। ये बहुत खूबसूरत केव है और इसको कहते हैं वर्जीनिया का सबसे खूबसूरत है और अमेरिका के और दुनिया के खूबसूरत केव्स में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये 1973 में इसको डेजिग्नेट किया गया था इनके एक नेशनल साइट के तौर पर। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक नेशनल लैंडमार्क कहलाता है सारा। और इसमें जो असल बात है वो ये है कि ये सीपिंग वाटर की वजह से और जो शिफ्टिंग सॉइल्स होती हैं, मुस्तकिल जो चेंजेस आ रहे होते हैं ज़मीन के अंदर, पहाड़ों के अंदर, ये उसका नतीजा है। और इसमें कभी कभार ये जो वॉकवेज हैं वो भी कहते हैं इफेक्ट हो जाते हैं। कुछ चीज़ें अगर कभी यहाँ गिरती हैं क्योंकि शिफ्टिंग होती रहती है और मना किया इन्होंने कि किसी चीज़ को टच ना करें, वो भी टूटता है। देखें कितनी खूबसूरती से जो है ये सारा लगता है जैसे किसी ने डिज़ाइन किया, अलग ही डिज़ाइन तो नहीं किया हो। ये नेचुरल केव है, इसको जो है वो नेचुरल लैंडमार्क भी इन्होंने 1973 में। ये आप देखें, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मुजस्समे बने हुए अंदर। ये नेचुरल केव है और उसके अंदर ये देखें फेसेस, लग रहा है कि कोई चेहरा है। पूरी की पूरी नेचुरल केव है और इसके सिर्फ ये जो वॉकवेज बनाए हुए इन्होंने इस पे कटिंग की हुई है, थोड़ा सा इसको डेवलप किया हुआ है, बाकी सब ओरिजिनल है। ये जो आप देख रहे हैं कमाल की जो है ये केव है और वर्जीनिया की तो सबसे खूबसूरत है और दुनिया में भी ये टॉप रैंकिंग पे आती है। लेकिन कमाल बात ये होती है गारों के अंदर जब आप जाते हैं, सर्दियों में ये गर्म हो जाते हैं और गर्मियों में सख्त ठंडे होते हैं। और अभी भी मैं ये अपना जैकेट उतारा है इसी वजह से मैंने, क्योंकि अब थोड़ी गर्मी लगना शुरू हो गई अंदर। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये विशिंग वेल है लोरे कैवर्न्स वर्जीनिया का, जिसमें नीचे दिखाएं ज़रा, ये लोग पैसे डाल के जाते हैं। और ये जो पूल है इसमें हर साल जो लोग डोनेट करते हैं ये पैसे, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जाते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को ये जाते हैं। और ये जितने पैसे यहाँ पड़े हुए हैं ये थोड़े टाइम के बाद निकालते हैं। अब ये देखें, ये सामने बोर्ड पे जगह जगह लिखा हुआ है कि
इसकी 1954 से 60 तक $8,000 की कलेक्शन थी, फिर बाद में 35,000 अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के लिए, और फिर उसके बाद डिफरेंट एसोसिएशंस के लिए इन्होंने ये काम किया। 60,000 हुए, फिर 71 to 80 तक। स्कूल ऑफ मेडिसिन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के $1,44,000 हुए, फिर अल्जाइमर रिसर्च के लिए 1,63,000 हुए, फिर अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के लिए 4,86,000 कलेक्ट हुए, और जेवेनाइल डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के लिए 2,82,000। सो बड़ा अच्छा काम है ये कि चैरिटी भी हो जाती है। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो पैसे डाल के चले जाते हैं और ये रिसर्च पे जो है वो खर्च करते हैं। और अमेरिका में आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ी रिसर्च अमेरिका के अंदर। कुछ जगहों पे सर झुका के भी जाना पड़ रहा है, हाइट बहुत लो है। और गर्मियों में इस पे पानी भी होता है सारा, यहाँ पानी बह रहा होता है। अभी क्योंकि सर्दियाँ हैं इसलिए यहाँ पर वाटर नहीं। Doing well, how about you? Doing all right. It requires a lot of big heart to stay here for long. Is this piano? So this is the Great Stalactite Organ. It plays music using the stalactites in the cavern. Okay. So when I strike it up, what happens is there's a device inside that spins around that sends electricity to mallets that tap on stalactites, roughly 37 of them. And that creates vibrations, which are the sounds that you hear. They get channeled through microphones into speakers, so they're amplified for you to hear a lot better. So that's how the organ works in a nutshell, all done electronically on a system akin to that of a child's music box or a player piano. Wow. And I'm going to strike it up right now. Go ahead. Wow. Beautiful. ये जो पियानो रखा हुआ है पीछे, इसको प्ले किया बटन यहाँ से और स्पीकर्स लगाए हुए जगह जगह। There are 3 speakers. So the main one's back there, and we have a backup one right up there and right back there as well. Can you turn up the volume? No, that is as loud as it goes. Oh, wow. Reflects with the rocks, the sound. It resonates through the rocks, and then once the speakers project the sound out, it takes advantage of the natural acoustics in this room as well. Thank you so much. You're very welcome. अच्छा, यहाँ पर चेयर्स भी रखी हुई हैं और बाद में शायद म्यूजिक के लिए प्रोग्राम। It's natural. They had to estimate about 80% of the pathway you're walking on is natural. Only about 20% had to be excavated. You walk about a mile and a quarter under 27 acres of land. You get to see a good 47 acres. The entire cavern covers 64 acres. Wow. It ranks 6th in the world, 4th in the United States. It's the largest cavern on the East Coast. 6th in the world, beautiful, long, what? As far as lengthwise, I would imagine. Number 3 would probably be Wyandotte Cavern, Indiana. Number 2, Carlsbad Cavern, New Mexico. Number 1 cavern, just as far as lengthwise, probably Mammoth Cave, Kentucky. Okay. Can you imagine getting married in a cavern? Hey, you would get off to a rock solid start. Hey, either that or you hit rock bottom. I guess from there is only one way up. Hey, but you could build a solid foundation. Well, my name is Scott. Take your time. Enjoy the cavern. Lots to see. Hey, later on, you're going to hear the great stalactite organ. It plays off these stalactites hanging from the ceiling. Okay. That organ covers 3.5 acres of 64 acres. First time I heard that organ play, I was like, wow, this is what you call real rock music. Yeah, hey, by the Stones. What time is it going to start? It'll be later on in the tour. Yeah, you'll hear it. There'll be someone in the cathedral there. I hope they're not rolling. Thank you. Hey, my pleasure. Where are you from? We're from Northern Virginia. Wonderful. That's not too far. No, not at all. Well, have a wonderful tour. Thank you so much, sir. You're welcome. Hey, what do they say? Rock on. Have a great day. It's a magnificent cave I have ever seen. One of the most beautiful cave I have ever seen yet. बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। है ये बहुत लंबी, लेकिन टूरिस्ट के लिए इन्होंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट सा रूट ट्रैक बनाया है, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम लगा। खूबसूरत केव थी ये लोरे केव। अब जो हमने कवर किया, लोरे केवन जो है वो 13 अगस्त 1978 को इन्होंने डिस्कवर की थी, और ये पूरी की पूरी नेचुरल केव है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अंदर। मौसम अंदर गर्म था, बाहर फिर ठंडा है, और ये अच्छी खूबसूरत थी, देखने के काबिल। अगर आप अमेरिका में हो, वाशिंगटन डीसी में हो, वाशिंगटन डीसी से 2 घंटे की ड्राइव पर है,
बड़ी खूबसूरत जगह भी है, बड़ा सीनिक एनवायरनमेंट है। शेनाडो वैली के करीब है ये। शेनाडो वैली वैसे मुझे बहुत पसंद है, खूबसूरत जगह है, तो ये उसके साथ ही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।